जी। लेकिन जब प्रेगनेंसी शो ऑफ हुई तो इसने मुझे कहा कि अब अबॉर्शन करो। मैंने कहा कि मैं अबॉर्शन नहीं कर सकती, मैं ये ज़ुल्म नहीं कर सकती। उसने कहा कि देखो अबॉर्शन तो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम अबॉर्शन करोगी तो मैं निकाह करूँगा। मैंने कहा कि नहीं अब आप करो निकाह, आप पहले मुझे निकाह के लिए मना रहे थे, तो मैं नहीं एग्री हो रही थी, अब मैं एग्री हूँ ना, आप करें निकाह। अब डिले नहीं करें, अब निकाह करें। ये किसी सूरत नहीं माना, ये किसी सूरत नहीं माना, मैं बहुत परेशान हुई, कंटिन्यूअसली मेरी इसकी बहस जारी रही लेकिन ये माना नहीं। मैं इतनी परेशान हुई कि मैंने अपनी वेन काट ली, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट की। हॉस्पिटल के स्टाफ ने मुझे कमरा तोड़ के, दरवाज़ा तोड़ के कमरे से बाहर निकाला। वहाँ पे स्टाफ लाइबा थी, उसने डॉक्टर के साथ मिलके मेरी स्टिचिंग की और उसकी मौजूदगी में डॉक्टर ने मेरे से कहा कि मैं आज ही तुम्हारे पापा से बात करूँगा और 1 हफ्ते के अंदर-अंदर हमारा निकाह हो जाएगा। लेकिन तुम ये अबॉर्ट कर दो, ये प्रेगनेंसी हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। मैं किसी सूरत नहीं मान रही थी। इसने फिर मेरे सामने लाके हदीसें रख दी कि ये बंदी रिलीजियस है, ये मज़हब पे जाके ही ट्रैप होती है। इसने मुझे हदीसें सुनाई कि देखो हम जो हुआ है वो एक जायज़ ताल्लुक नहीं था, एक जायज़ ताल्लुक से नहीं हुआ। तो इसलिए ये एक जायज़ प्रेगनेंसी नहीं है, इसको अबॉर्ट करना ही मुनासिब है, इसको इस्लाम इजाज़त नहीं देता कंटिन्यू करने की। फिर भी मैं नहीं मान रही थी, इसने मुझे ज़बरदस्ती 3 दिन हॉस्पिटल रखा। वहाँ पे 24/7 के लिए लड़का था, उसके अंडर सुपरविज़न ये मुझे मेडिसिन्स देता रहा और इसने ज़बरदस्ती मेरा अबॉर्शन किया। मैं बिल्कुल नहीं मान रही थी, लेकिन इस बंदे ने मेरे साथ ज़ुल्म किया। इसके बाद 4 हफ्ते गुज़र गए, इसने मेरे साथ निकाह नहीं किया, 5वाँ हफ्ता आ गया, इसने मेरे साथ निकाह नहीं किया। मैं इसको मन कह रही हूँ कि देखो तुमने कहा था कि अबॉर्शन या प्रेगनेंसी इसके बाद मैं निकाह कर रहा हूँ, मैं निकाह कर रहा हूँ, लेकिन अभी अबॉर्शन भी हो गया है, तुम फिर भी निकाह क्यों नहीं कर रहे हो अब? इस पे इसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे पापा से बात की है ना, अभी हम कर लेते हैं, अभी हम कर लेते हैं निकाह, मैनेज कर लें थोड़ा-सा। मुझे सेकंड टाइम दोबारा प्रेगनेंसी हो गई। उस पे इसकी फिर से वही बातें थी कि पहले अबॉर्शन फिर निकाह। इसने एक स्पेसिफिक टैबलेट जो अबॉर्शन के लिए यूज़ होती हैं, उसके ऊपर मार्कर लगा के वो मेरे बैग में रखी, वो 24/7 लड़का उसकी मौजूदगी में। इसने मेरे बैग में रखी, इसने बोला कि ये यूज़ करो, पहले अबॉर्ट करो, फिर मैं निकाह करूँगा। मैं रोती रही, मैं इसको वास्ते देती रही। मैं इसने इसने मुझे ब्लैकमेल करके जो पहली दफ़ा इसने ज़्यादती के टाइम पे मेरे साथ पिक्चर्स बनाई थी, वीडियोज़ बनाई थी, इसने मुझे बहुत ब्लैकमेल किया। इसने मुझे धमकियाँ दी कि तुम्हारी बहन कॉलेज जाती है, मैं उसको वहाँ से उठवा लूँगा। तुम्हारे भाई इस रोड से गुज़रते हैं, मैं उनको वहाँ से उठवा लूँगा। हमारा शेखूपुरा के डॉक्टर्स का ग्रुप बना हुआ है, मैं उसके अंदर तुम्हारी पोस्ट करूँगा, तुम किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। इसने मुझे बहुत ब्लैकमेल किया कि तुम ये अबॉर्शन करो, लेकिन मैं उस टाइम पे कि मैंने पहले एक की वो गुनाह मेरे सिर पे भी तो आएगा ना।